प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम सभी कक्षा 9 के धातु रूपानी के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम सिलेबस में देख रहे हैं कि धातु रूपानी में आपको पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, अश, क्री, पा, पंचसु लकारेषु और सेव, लव, लट लकारे और लिट लकारे में पढ़ना है। पंचसु लकारेषु का यहाँ अर्थ है लट, लट, लिट, लोट, लोट, लंग और विधिलिंग। आज हम सभी उस पांचों लकारों के बारे में एक एक कर चर्चा करेंगे तथा उससे कैसे शब्द रूप बनाए जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम सभी सबसे पहले लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है, लट लकार यह संस्कृत में दिया गया है पूरा। वर्तमानी लट वर्तमान क्रियायाम लट लकारे प्रयुज्यते, अर्थात लट लकार का जो प्रयोग किया जाता है वह वर्तमान काल में होता है। यथा सह पठति, जैसे वह पढ़ता है। अत्र कर्ता पठन क्रिया वर्तमान समयम करोति, अतः 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 लट लकार प्रयुज्यते। यथा यानी कि जैसे वह पढ़ता है, यहाँ कर्ता जो पढ़ने की क्रिया है वह वर्तमान समय में कर रहा है, इसलिए यहाँ लट लकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, जैसे हम इसको अगर वाक्य में, हिंदी वाक्य में कहते हैं तो वह पढ़ता है तो सह पठति, अर्थात जो पढ़ने की क्रिया अभी कर रहा है। इस लकार के प्रत्यय इस प्रकार हैं, यानी तीनों पुरुष और तीनों वचनों में इस प्रकार। पहला प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। इस प्रकार के रूप होते हैं। इसका रूप बनता है तीता अंति से। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। जैसे पठति है यहाँ पे तो यह प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं। उसी तरह लट लकार दूसरे लकार हैं जो भविष्यत काल में इसका प्रयोग किया जाता है। भविष्यार्थे लट लकार प्रयुज्यते, भविष्य अर्थ में लट लकार का प्रयोग किया जाता है, अर्थात फ्यूचर टेंस। जैसे रामः कदा आगमिष्यति, यहाँ आगमिष्यति में लट लकार यानी राम कब आएगा, अर्थात यहाँ जो कब आएगा का प्रयोग किया गया है, जो कि भविष्यत काल में है। अब इसके रूप जो है निम्न प्रत्यय के अनुसार, जो प्रत्यय दिए गए इसके अनुसार चलते हैं। जैसे श्यति, श्यतः, शंति प्रत्यय है। श्यसि, शथ, शथ, श्यामी, श्याव, श्यामा। अब हम जैसे देखते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। यह प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह के साथ, तौ के साथ, ते के साथ, ये त्वम के साथ,
त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यतः, यूयं पठिष्यत। उसके बाद अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः और वयम पठिष्यामः। तो इस प्रकार से लिट लकार के रूप चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिट लकार के प्रत्यय में कब स्य और श का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं, यदि धातु के अंत में आ है तो स्य का प्रयोग करते हैं। जैसे पाश्यति, दास्यति, इसमें पा धातु से बना है, पा में आला अंत में है तो स्य का प्रयोग किया। दा धातु से बना तो स्य का प्रयोग किया। फिर वही जब हम पठ गम धातु का रूप जब लिट लकार में प्रयोग करते हैं तो पठिष्यति व गमिष्यति रूप बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लिट लकार का प्रयोग एवं लिट लकार के रूप बनाने में कहाँ पे स्य का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे श का प्रयोग किया जाता है, इसे स्पष्ट किया है। आगे तीसरा लकार है लंग लकार, जो कि लंग लकार का प्रयोग सामान्य भूत मतलब जो तुरंत समाप्त हुआ हो। जैसे सह अपठत, वह पढ़ा। यहाँ अत्र पठन क्रिया पूर्व समये अभवत, यहाँ पठन क्रिया पूर्व समय तुरंत ही समाप्त हुआ है। इस लकार अधोलिखितानां प्रत्ययानां प्रयोगः लंग लकारे प्रयुज्यते। इस लकार को के रूप बनाने में इस प्रकार से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इस लकार के रूप बनाने में धातोः पूर्वम अवर्णम प्रयोगम भवति। धातु के पूर्व अ जुड़ जाता है और धातु के अंत में प्रथम पुरुष में त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम, इस तरह से रूप चलता है। इसके रूप इस प्रकार है। लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले ही बताया गया कि लंग लकार में धातु के आगे अ जुड़ जाता है और अंत में त, ताम, अन, तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठता, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से लंग लकार के रूप बनते हैं। अब चौथा जो लकार आपके सिलेबस में है, जो महत्वपूर्ण है, वह लोट लकार। लोट लकारस्य प्रयोगः आज्ञा अनुज्ञा अर्थे भवति। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए और अनुरोध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया है, यथा छात्रा उपविशन्तु, छात्र बैठ जाओ। यहाँ हम आज्ञा दे रहे हैं तो इसलिए लोट लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कहें छात्र पढ़ो, छात्राः पठन्तु, छात्राः लिखन्तु, छात्र लिखो। तो आज्ञा अर्थक जो वाक्य होंगे उसकी क्रिया में हम लोट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब इसके धातु रूप बनाने के लिए निम्न प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु, अ नहीं, यहाँ पे
तम तम त आनी आव आम। ये इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तथा इससे इस प्रकार के, जैसे लोट लकार में हम देखते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठवम, इस प्रकार के रूप बनते हैं। इसमें एक और पठ का जो विकल्प रूप होता है पठतात रूप भी बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज 4 लकार के परिचय के बारे में पढ़ा, उससे कैसे धातु रूप बनते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें 5वें लकार विधिलिंग लकार के बारे में चर्चा करेंगे और जो 9वीं कक्षा के जो सिलेबस दिए गए हैं उन सभी सिलेबस में जो धातु रूप दिए गए हैं उन सभी धातु रूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप सभी ऐसे ही इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।